राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं साल 2026 में वैशाख अमावस्या किस दिन है, व्रत कब रखा जाएगा और स्नान दान कब किया जाएगा और पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। इस बार वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात्रि में 8:12 से शुरू होगी। गुरुवार को पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि का समापन शाम को 5:21 पर होगा। अगर बात करें कि किस तिथि में अमावस्या का व्रत रखना सही होगा, तो देखिए, क्योंकि 16 अप्रैल गुरुवार को सूर्य अस्त के बाद से और लगभग रात्रि में अमावस्या तिथि लग रही है, इसलिए गुरुवार की अमावस्या संबंधित कोई भी कार्य है वो अमावस्या का है वो नहीं करना है, ना ही व्रत रखना है। और अगले दिन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी ब्रह्म मुहूर्त व्यापिनी अमावस्या रहेगी, वहीं शाम को सूर्य अस्त से बस कुछ देर पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए अमावस्या का चाहे आप व्रत हो, स्नान दान हो, पितृ तर्पण हो, श्राद्ध आदि कार्य हैं, वह 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना ज़्यादा सही रहेगा। इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह है स्नान या फिर मंत्र पूजा के लिए उत्तम है, वह समय है सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्य अस्त शाम को होगा 6:44 पर। सूर्य उदय तक सुबह है वो स्नान करके और पूजा पाठ आप कर सकते हैं। वहीं अमावस्या तिथि के दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके बाद में अश्विनी नक्षत्र है वो प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई खास उपाय करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। वहीं इस दिन अमावस्या की प्रातःकाल पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह 4:47 से 5:54 तक, और शाम की पूजा आप शाम को 6:47 से 7:54 के बीच में कर सकते हैं, जब आप शाम की पूजा करने के साथ ही दीपदान भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीपदान करने की विशेष परंपरा है। पितरों से निर्मित जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हैं, अगर आप शुभ मुहूर्त में वह करें तो उसका पुण्य कहीं अधिक प्राप्त होगा। अमावस्या तिथि के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। वहीं पितरों से निर्मित जलदान या तर्पण आदि कार्य आप सूर्य उदय से लेकर के 9:15 के बीच में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में 12:01 से 12:51 के बीच में पितरों से निर्मित पिंडदान श्राद्ध आदि कार्य कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या का यह दिन पितृ कार्य के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जैसे गंगा स्नान है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मतलब कि पापों का नाश होता है और मन को शुद्धि मिलती है। गर्मी के मौसम की शुरुआत होने के कारण इस दिन सत्तू, पानी से भरा हुआ मटका या फिर घड़ा है वो आप दान कर सकते हैं। पंखे जैसी वस्तुएं हैं, मतलब जो गर्मी में काम आने वाली हैं, वो आप करके और पुण्य फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन लोग सात्विक भोजन है वो करते हैं। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और सत्तू, तिल, गुड़ और जल से तर्पण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए पितृ कार्यों से घर में सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक संतोष बना रहता है। अमावस्या तिथि के दिन दीपदान करने की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन पितरों से निर्मित दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा और शनिदेव की पूजा का भी इस दिन विधान है। अमावस्या के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम से जल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मिट्टी के कलश में जल भर करके ऊपर सत्तू का पात्र है वो रखकर दान करना शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को दूसरे के घर का अन्न या फिर किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज से बना हुआ या फिर तामसिक भोजन का त्याग आपको जरूर करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अक्षय तृतीया से संबंधित वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।